रुड़की के तहसील परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिश्रण कार्यकर्ता संगठन के बैनर तले मानदेय वृद्धि को लेकर परिसर में धरने पर बैठी। उन्होंने मांग की है कि उन्हें वर्तमान में 9,300 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है, जो कि भरण पोषण के लिए बहुत कम है। उन्होंने मांग की है कि सरकार उन्हें 600 रुपए पर डे के हिसाब से 18,000 रुपए महीने की सैलरी प्रदान करे, जिससे घर परिवार चलाने में आसानी हो। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज तहसील परिसर एसडीएम कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी सेविका धरने पर बैठी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के द्वारा लगातार हर कार्य करने के लिए आंगनबाड़ी और सेविकाएं को लगाया जाता है और जो उनके सेंटर हैं वो भी लगभग 20 से 25 किलोमीटर पड़ते हैं, जिससे उनका किराया भी नहीं निकलता। वहीं संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष ममता पुरी के द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकार के द्वारा जो मानदेय वर्तमान में दिया जा रहा है वो बहुत कम है, जिससे हमारा परिवार को चलाने समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 18,000 पर महीने के हिसाब से सैलरी दी जाए। तो मैं अपने पत्रकार लोकतंत्र के यंत्र को मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वे हमारी इन योजनाओं को सब जगह पहुँचा रहे हैं। रही आप बोल रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, सरकार हमारी बस ये है कि हमारी मानदेय जो है हमारा ये जो मांग लें और हमें ऐसी वो करें कि भाई हमें इतना तो दे दें कि भाई हम अपना घर का वो पालन पोषण कर सकें। आपकी मांग कितनी है? सर 18,000 तो होने चाहिए। कार्य कितना कराया जाता है आपसे? सर हमारे से कार्य ऑफलाइन भी कराया जाता है, ऑनलाइन भी कराया जाता है। इसकी सीमा कुछ नहीं है हमारी। रात के 9 बजे बाद 9 बजे फोन कभी भी हमारा क्या होता है कि कभी भी हमारे से कोई भी रिपोर्ट मांगे एकदम देनी पड़ती है, चाहे रात को मांगे रात को देनी पड़ती है, दिन में मांगो दिन में देनी। 24 घंटे की नौकरी है सर। जिस तरह से सरकार कह रही है बार बार के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज़ हर कार्य किया जा रहा है, 33% आरक्षण भी दे दिया गया है। सर ये सरकार कह रही है मगर सही है, लड़ती है हमें, मगर सरकार को हमारे इस विषय में भी सोचना चाहिए। वो भी कर रहे हैं, हमें बहुत उनका धन्यवाद करते हैं हम, मगर सरकार से थोड़ी सी अपील ये है हमारी कि हमारी वेतन को लेकर भी हमारी तरफ थोड़ा सा आकर्षण। आपके सेंटर कितनी दूरी पे है? सर हमारा 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर दूर भी चलना है, तो इसका कुछ किराया वगैरह आपको दिया जाता है? नहीं, विभाग द्वारा बने हुए ये विभाग द्वारा दिए जाते हैं और विभाग ही हमारा वहीं पे जाना पड़ता है जहाँ पे हमारी दिए जाते हैं। अभी आप कब से बैठे हैं धरने पे? सर 1 तारीख से हमारा ये धरना स्टार्ट हो रखा है और आगे अगर सरकार हमारी अभी मांग पूरी कर दे तो हम तो अपने रोजी रोटी है हमारी, तो हम तो उस पर चले जाएंगे। कोई प्रशासनिक कर्मचारी या कोई मंत्री या कोई नेता आपसे सुध लेने के लिए पहुंचा आपके पास कोई? सर अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा, बस ये है यूकेडी एक दल है बेचारे समर्थन देने आए थे और अन्य भी आते हैं। उन्होंने देखो नारी के लिए सभी खड़े, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, सब पार्टी के कोई हमें तसल्ली तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा सरकार द्वारा। अभी तक कोई नहीं है। अभी तक हमारे यहाँ कोई मंत्री, कोई नेता, कोई अधिकारी हमारी कोई मांग कोई सुन नहीं रहा। अच्छा, मांगे जो आपकी हैं वो कितनी मांगे हैं? मांगे तो सर हमारी बहुत है, लेकिन क्या हम सरकार हमारी मानदेय में हमारा मानदेय हमारा वृद्धि हमारी की जाए, हमारे लिए तो वही बहुत है सर, लेकिन सरकार हमारी सुने तो सही। अच्छा, सरकार सुनने को तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं है सरकार सुनने को तैयार। इतने टाइम से हमारा धरना चल रहा है, 1 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। अगर अभी मोदी जी भी आए थे अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर, लेकिन हमारी कहाँ सुनवाई हो रही है? कौन सुन रहा है हमारी बात? बताओ सर। जिस तरह से मोदी जी भी कह रहे हैं 33% आरक्षण दे दिया गया है महिलाओं को सम्मान आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या लगता है आपको? नहीं, सम्मान देना तो सब दे दे सरकार, लेकिन हमारे साइड पहले तो हमारा है ना, पहले हम लोग नारी शक्ति जो यहाँ बैठी हुई है, पहले इनकी ओर ध्यान दिया जाए तभी तो सरकार का पता चलेगा हमारे तरफ देखे कि नहीं। बताइए सर। तो आपका धरना लगातार जारी रहेगा? सर लगातार धरना हमारा चलता है जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। पर क्यों बैठे हैं आप लोग? आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमारा मानदेय 9,300 रुपये है, जिसे हम ये चाह रहे हैं कम से कम न्यूनतम राशि 18,000 रुपये एक मजदूर के लेवल तक को तो लेके जाए सरकार। हम लोग बहुत साल से इस कश्मकश में लगे पड़े हैं, लेकिन सरकार हमारी सुध नहीं ले रही। जिस तरह से देखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, पूरी मेहनत से लगी रहती है, किसी भी कार्य में लगा देते हैं, कभी जनगणना में लगा देते हैं, कभी आधार कार्ड में लगा देते हैं, कभी राशन कार्ड में लगा देते हैं। इसको लेकर कितनी समस्याएं आप लोगों को आती है? हम लोगों के साथ इतनी समस्याएं हैं कि 9,300 रुपये में सरकार कह रही है 300 रुपये भी काट लेते हैं। उस 9,000 रुपये में 25-25 किलोमीटर पे आंगनबाड़ी सेंटर हैं, वहाँ से ऑफिस तक जाने में 25 किलोमीटर पे जो हमें किराया देना होता है, ना हमें टीए मिलता है ना डीए मिलता है।
जो भी जितना भी खर्चा हम लोगों को कोई फ़ोटो स्टेट करा रहे हैं रात को, अगर हम लोग रात को 1 बजे भी मैसेज आ रहे हैं और हमारे पास ये प्रूफ है अधिकारियों के, रात को 12:30 बजे 1 बजे मैसेज आ रहे हैं, एक हम ही ऐसे हैं जो उठ के बेड से नीचे ओ भाई साहब आ गया मैसेज, तो इसी काम में लगे पड़े हैं। 24 घंटे की आंगनवाड़ी है और किसी किसी जगह तो ये कहा गया है काम ही क्या करती हैं, 2 घंटे काम करती है। 2 घंटे काम करती हैं। 20 घंटे हम लोगों को लगातार काम दिया जा रहा है। BLO का कार्य अलग से कराता है, जनगणना अलग कराई जा रही है। हाँ, मैं आपको अभी बताती हूँ, जब हम लोगों को पैसे की बारी आती है तब तो आंगनवाड़ी फ्री में चाह रही है नहीं। अब जनगणना के इन्होंने काम कराना था, BLO से जब काम करा रहे थे तो 500 रुपये महीना पे करा रहे थे, जिसको अब इन लोगों ने जनगणना करानी है तो 25,000 रुपये का फिक्स हुआ होगा। तो वो सरकारी स्कूल के मास्टर जी जो ऑलरेडी पहले ही 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ किसी और की ड्यूटी लगा दी जाती है और जहाँ पैसा नहीं है वहाँ हमें फ्री में लगा दिया जाता है। अब एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आपका धरना कब तक जारी रहेगा? हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मानदेय कम से कम न्यूनतम एक मजदूर के लेवल के हमारे 600 रुपये यानी कि 18,000 रुपये नहीं हो जाता। नमस्कार। पहले तो सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। सर हम लोगों का जो ये धरना है सबका मेन कारण एक ही है, मानदेय वृद्धि, क्योंकि हमारा मानदेय इतना कम है जिसमें आजकल की बढ़ती महंगाई में हमारे घर का खर्च, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत गंभीर है। अभी वर्तमान में कितना मानदेय मिलता है आपको? केवल 9,300। आपकी मांग क्या है, कितने पैसे की मांग है आपकी? एक सम्मानजनक मानदेय हमें चाहिए, जैसे कम से कम 18,000 रुपये हो। एक मजदूर भी 500 से 800 लेता है और 750 तो है ही सरकार जो देती है ना, जो भी 500 750 के हैं और 500-600 से हर एक मजदूर को मजदूरी मिल जाती है जो आम मजदूर है। हमें तो सर इन्होंने मजदूर से भी नीचे का दर्जा दे दिया, यानी कि मात्र एक दिन में 310 रुपये। अभी आप जानना चाहेंगे कितना कार्य आपसे कराया जाता है? जो सहायिका होती है उससे कितना कार्य कराते हैं? है कि कार्य की तो कोई सीमा है नहीं, क्योंकि अगर समाज कल्याण विभाग का मैं बताऊं तो जैसे किसी की शादी 2010 में हुई है तो उसके भी अगर डॉक्यूमेंट्स, सरकार की नई नई नीतियाँ जो जारी हो रही हैं उनका काम केवल आंगनवाड़ी को ही दिया जाता है कि आप इनके रजिस्ट्रेशन कराए, ये सारा काम आंगनवाड़ी को। यानी कि आप ये देख लीजिए कि अगर जो स्कूल के टीचर लोग मना कर देते हैं या कोई और विभाग मना कर देता है, जो जनसंख्या से संबंधित है वो सब धरातल से उठा के आंगनवाड़ी को ही देना पड़ता है। अभी धरना कब तक जारी रहेगा आपका ये? सर धरना जारी तो रहेगा, लेकिन हम तो आज ही अपना धरना खत्म कर दें। अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान करे, अपना ध्यान केंद्रित करे, हमारी बहनों के विषय में सोचे, हमें सम्मानजनक मानदेय मिल जाए तो सर हम आज ही बंद कर देंगे। सरकार कह रही है एक और कि हमने 33% आरक्षण भी दे दिया है, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर आप लोग? सर जो दिक्कत परेशानी है वो तो नजर ही आ रही है, जिसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ हमारी नारी, ये सरकार हमें कहती है कि नारी का सम्मान है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, शिक्षित बेटी को शिक्षित कराया जा रहा है। तो सर अगर बेटी को हम लोग शिक्षित करेंगे क्या उनको इसलिए कर रहे हैं कि वो सड़क पर बैठे हैं, ये वो अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर बैठ के, आज हमारी जैसी दुर्दशा है, हम नहीं चाहेंगे हमारी बेटी का ऐसी दुर्दशा है।